कहानी शुरू होती है एक न्यूट नाम के आदमी से जो लंदन से न्यूयॉर्क आया है किसी काम से। न्यूट कोई आम इंसान नहीं है बल्कि एक जादूगर है। दरअसल हमें जो दुनिया दिखती है उस दुनिया के अंदर एक दुनिया और है जिसे जादूगरों ने बनाया है। दूसरी दुनिया भी आम दुनिया की तरह ही है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि आम दुनिया में आम इंसान और जादूगर दोनों रहते हैं और दूसरी जादूगरों के द्वारा बनाई गई दुनिया में सिर्फ जादूगर ही रहते हैं। जादुई लोग हमेशा अपनी जादूगर की पहचान आम इंसानों से छुपा कर रखते हैं और वो आम इंसानों को मगलू बोलते हैं। दुनिया की ज्यादातर मगलुओं को पता भी नहीं था कि उनके आसपास कोई जादूगरों की दुनिया भी है। अगर कोई मगलू गलती से जादू या जादूगरों से मिलती जुलती चीज देख लेता तो उसकी उसी वक्त याददाश्त मिटा दी जाती। जादुई लोगों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उनके ऊपर एक मकुजा नाम की संस्था काम करती है और मकुजा का अध्यक्ष पूरी दुनिया के जादूगरों का प्रेसिडेंट माना जाता। अगर कोई भी जादूगर मकुजा का कानून तोड़ता तो उसे ऑरर के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता। ऑरर एक तरीके से जादूगरों की पुलिस है, लेकिन पिछले कुछ वक्त से कुछ जादुई ताकतें मगलुओं की दुनिया में तबाही मचा रही थी और इससे मकुजा के लोग परेशान थे क्योंकि इससे मगलू और जादूगरों के बीच जंग छिड़ने का खतरा था और मकुजा हमेशा शांति चाहता था। जादुई ताकतों के तबाही मचाने से कुछ जादू विरोधी संगठन भी खड़े हो रहे थे। उनका मकसद जादूगरों को खत्म करना था। न्यूट जादुई दुनिया में एक पशु विशेषज्ञ था। उसके पास एक सूटकेस है जिसके अंदर उसने सैकड़ों जानवर पाल रखे थे। न्यूयॉर्क आने के बाद जब वो एक बैंक के सामने से गुजर रहा था तो अचानक उसके सूटकेस से एक डूगल नाम का जानवर निकल जाता है और वो सीधा बैंक के अंदर घुस जाता है। दरअसल डूगल चमकदार चीजों से आकर्षित होता है और उनको अपने पास इकट्ठा करता है। न्यूट डूगल को भागते हुए देख लेता है तो वो भी उसके पीछे बैंक में चला जाता है। न्यूट को डूगल को बिना जादू के पकड़ना था क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे मगलू थे। न्यूट बैंक में जाकर एक जेकब नाम के आदमी के पास बैठ जाता है। जेकब वहाँ एक लोन के लिए आया था। थोड़ी देर बाद जब न्यूट जेकब के पास से उठकर जाता है तो गलती से उसके जेब से एक अंडा गिर गया। जेकब उस अंडे को अपने पास रख लेता है और उधर न्यूट डूगल को पकड़ने में बिजी हो गया। थोड़ी देर बाद जेकब अपना काम खत्म करके बैंक से जाने वाला था, तभी अंडे में कुछ हलचल होती है। उसी वक्त उसे न्यूट दिखता है। वो उसे अंडे के बारे में बताता है। न्यूट अपने जादू से अंडे के साथ जेकब को भी गायब करके एक कोने में ले जाता है। अंडा फूटता है और उसके अंदर से एक जादुई जीव निकलता है, लेकिन थोड़ी देर पहले जेकब के साथ जो कुछ भी हुआ उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो पूरी तरह कंफ्यूज हो गया क्योंकि उसे जादू और जादूगरों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। न्यूट को पता चलता है कि डूगल बैंक की मुख्य तिजोरी में घुस गया है। वो भी उसे पकड़ने तिजोरी में घुस जाता है। न्यूट के ऐसे तिजोरी में घुसने से बैंक के सारे अलार्म बजने लगते हैं और वहाँ पर सिक्योरिटी भी आ जाती है। उस वक्त न्यूट के साथ जेकब भी था तो वो सिक्योरिटी से बचने के लिए डूगल के साथ जेकब को भी गायब करके बैंक से बाहर ले जाता है। बाहर ले जाकर न्यूट जेकब की याददाश्त मिटाने वाला था, लेकिन जेकब उसे चकमा देकर भीड़ के बीच में भाग गया तो वो उसकी याददाश्त मिटा नहीं पाया। ये जो कुछ भी हो रहा था वो सब एक लड़की भी देख रही थी। उस लड़की का नाम टीना है और वो मकुजा के लिए काम करती है। जेकब के जाने के बाद टीना न्यूट के पास आती है। टीना को पता था कि न्यूट ने जेकब की याददाश्त नहीं मिटाई और ये कानून का उल्लंघन था, तो वो न्यूट को न्यूयॉर्क के मकुजा हेडक्वार्टर में लाती है। मगलुओं की दुनिया में जादू की वजह से हो रही तबाही की छानबीन ग्रेव्स नाम का एक ऑरर कर रहा था। ग्रेव्स अपने काम में बहुत माहिर था। शुरुआती छानबीन में उसे पता चला कि शायद उस तबाही के पीछे कोई जादुई जीव हो सकता है। हेडक्वार्टर में लाने के बाद टीना ग्रेव्स को न्यूट के बारे में सब कुछ बताती है। ग्रेव्स फिर न्यूट का सूटकेस खुलवाता है, लेकिन सूटकेस खुलते ही न्यूट को पता चला कि उसका सूटकेस जेकब के सूटकेस से बदली हो गया। अगर जेकब ने बिना जानकारी के उसे खोल दिया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। उसे सूटकेस जल्दी हासिल करना होगा, लेकिन न्यूट को जिस चीज का डर था वही हुआ। जेकब ने सूटकेस खोल दिया। सूटकेस खोलते ही बहुत से जानवर मगलुओं की दुनिया में भाग जाते हैं। न्यूट और टीना जब तक जेकब को ढूंढते ढूंढते उसके घर तक पहुंचे, जादुई जीवों ने सूटकेस से निकलकर वहां बहुत तबाही मचा दी थी। एक जीव ने तो जेकब को काट भी लिया था। जीव जहरीला नहीं था, लेकिन उसके काटने से जेकब थोड़ा हैंगओवर में चला गया और न्यूट उसकी अब 2 दिन तक याददाश्त नहीं मिटा सकता। न्यूट अब जेकब को अकेला ऐसे बाहर नहीं छोड़ सकता और टीना न्यूट को नहीं छोड़ सकती, तो टीना ने दोनों को अपने साथ अपने घर ले जाने का फैसला किया। टीना के साथ उसकी छोटी बहन भी रहती है जिसका नाम क्वीनी है। क्वीनी को जादू के साथ एक ताकत और मिली थी। वो सामने वाले इंसान के मन में चल रही बातों को सुन सकती थी। टीना जब दोनों को अपने घर लेकर जाती है तो वहाँ जेकब और क्वीनी को पहली नजर में एक दूसरे से प्यार हो जाता है। एक जादू विरोधी संगठन में एक क्रीडेंस नाम का लड़का था। क्रीडेंस को हमेशा से जादूगर बनना था, लेकिन मजबूरी में उसे जादू विरोधी काम करने पड़ते क्योंकि वो विरोधी संगठन उसकी माँ चलाती है, लेकिन वो उसकी सगी माँ नहीं थी। क्रीडेंस अनाथ था और उसके जैसे और भी बच्चे थे जिन्हें वो औरत पालती थी। क्रीडेंस को कैसे भी
करके जादूगर बनना था। कुछ वक्त पहले उसकी मुलाकात ग्रेव से हुई थी। ग्रेव ने उससे वादा किया था कि वक्त आने पर वो उसे जादूगर बना देगा, लेकिन बदले में उसे कुछ जानकारी चाहिए थी। दरअसल ग्रेव छोटे छोटे टुकड़ों में भविष्य देख पाता था। उसे वहीं से पता चला कि शहर में तबाही कोई जानवर नहीं बल्कि कोई अनजान बहुत ताकतवर जादुई शक्ति मचा रही है। लेकिन ये बात उसने अपने तक ही रखी और ग्रेव्स ने उस ताकत को क्रीडेंस की माँ के साथ देखा था धुंधले भविष्य में। तो उसने क्रीडेंस को काम दे रखा था कि वो उस जादुई ताकत का पता लगाए कि वो है कौन। बदले में वो उसे जादूगर बना देगा। न्यूट ने टीना को बताया था कि सिर्फ एक दो जानवर ही भागे हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। जैसे ही टीना और क्वीनी सोने चले जाते हैं, न्यूट सूटकेस खोलकर उसके अंदर चला गया और अपने पास जैकब को भी बुला लेता है। वो भी जब न्यूट के पीछे अंदर जाता है तो वो देखता है कि सूटकेस के अंदर पूरा एक घर था जहाँ न्यूट ने अलग अलग जादुई जीव पाल रखे थे। दरअसल न्यूट दुनिया के उन जादुई जीवों की हिफाजत करता है जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। वहाँ जितने भी जीव थे वो सब अपनी प्रजाति के आखिरी जीव थे। ये संख्या में तेजी से कम होते प्राणी थे। वहाँ न्यूट जैकब को एक जादुई पक्षी दिखाता है और उसे बताता है कि इस पक्षी का नाम फ्रैंक है। मैं इसी की वजह से अमेरिका आया हूँ। मुझे इसे एरिजोना के जंगलों में छोड़ना है जो कि इसका मूल घर है। मुझे ये इजिप्ट में मिला था तस्करों के पास। कुछ देर बाद जैकब को घर के कोने में एक अजीब सी चीज दिखी। उसके बारे में पूछने पर न्यूट उसे ज्यादा कुछ नहीं बताता, बस इतना कहता है कि ये एक अदम्य शक्ति है और मैंने इसे बहुत मुश्किल से पकड़ा था। न्यूट फिर उन सारे जीवों के बारे में पता लगाता है जो यहाँ से फरार हैं और उन्हें पकड़ने की तैयारी करता है। न्यूट और जैकब फिर सेंट्रल पार्क जाते हैं। उन्होंने अंदाजा लगाया था कि कुछ जीव यहाँ हो सकते हैं और उनका अंदाजा सही भी था। उधर थोड़ी देर बाद टीना को भी पता चल गया कि दोनों यहाँ से भाग गए। वो भी उनके पीछे जाती है। पार्क में न्यूट और जैकब को एक जादुई जीव दिखता है। दोनों ने साथ मिलकर बड़ी मुश्किल से उस जीव को पकड़ लिया। न्यूट के अनुसार अब सिर्फ एक जीव ही बाहर है, लेकिन उसके बारे में पता लगाना थोड़ा मुश्किल है। न्यूट और जैकब पार्क में ही सूटकेस को रखकर उसके अंदर चले जाते हैं। पीछे से टीना आकर उसे लॉक कर देती है और अपने साथ ले जाती है। उसी रात न्यूयॉर्क में उस जादुई शक्ति ने, जो पिछले कुछ वक्त से शहर में तबाही मचा रही थी, उसने एक भाषण समारोह में जाकर आने वाले मेयर चुनावों के एक कैंडिडेट को मार दिया जिसका नाम स्नो था। टीना वो सूटकेस लेकर मकुजा के हेडक्वार्टर पहुंचती है, लेकिन वहां पहले से स्नो की मौत का बवाल छिड़ा हुआ था क्योंकि स्नो एक मगलू था और उसकी मौत का कारण जादुई ताकत। मकुजा में उस वक्त वहां प्रेसिडेंट भी थी। उसने टीना से यहाँ ऐसे आने का कारण पूछा तो टीना ने न्यूट और सूटकेस की पूरी बात उन्हें बता दी। न्यूट को उसी वक्त सूटकेस से बाहर बुलाया जाता है। टीना ने जब सूटकेस के बारे में प्रेसिडेंट को बताया तो प्रेसिडेंट ने सोचा कि स्नो की मौत के पीछे न्यूट के किसी जानवर का हाथ है। प्रेसिडेंट ने न्यूट को स्नो की लाश की तस्वीर दिखाते हुए पूछा कि इसकी मौत तुम्हारे किस जानवर के काटने से हुई है। तो न्यूट बड़ी गौर से तस्वीर को देखता है और बाद में बोलता है कि इसकी मौत किसी जादुई जीव के काटने से नहीं हुई, बल्कि इसके पीछे किसी अदम्य शक्ति का हाथ है। लेकिन प्रेसिडेंट इस बात से साफ मना कर देती है कि न्यूयॉर्क में इस वक्त कोई अदम्य शक्ति नहीं है। प्रेसिडेंट को लगा कि न्यूट झूठ बोल रहा है तो उसने न्यूट का सूटकेस जब्त करवा दिया और न्यूट, जैकब, टीना तीनों को गिरफ्तार कर जेल में डलवा दिया। तीनों जब जेल में एक साथ थे तो जैकब उनसे पूछता है कि ये अदम्य शक्ति या अदम्य इंसान क्या है। तो न्यूट उसे बताता है कि पुराने वक्त में अदम्य इंसान बहुत हुआ करते थे, लेकिन अब सिर्फ कुछ गिनती के ही बचे हैं। सदियों पहले जादूगर छुपकर रहते थे क्योंकि मगलुओं से जान का खतरा था। कम उम्र के जादूगर और जादूगरनियां अपनी जान बचाने के लिए अपनी जादुई ताकत को अपने अंदर ही दबा लेते थे। उन जादूगरों ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया या उसे काबू करना नहीं सीखा तो वो शक्ति अदम्य शक्ति में बदल गई। अदम्य इंसान को काबू करना लगभग नामुमकिन है और वो कब हमला कर दे किसी को पता नहीं चलता। लेकिन अदम्य इंसान की उम्र ज्यादा नहीं होती। अब तक सबसे बड़े अदम्य इंसान की उम्र 10 साल थी। ये लोग कम उम्र में ही मर जाते हैं। ग्रेव जब सूटकेस की छानबीन करता है तो उसे भी वहाँ वो अदम्य शक्ति मिल जाती है जिसे न्यूट ने रखा हुआ था। ग्रेव को वो शक्ति मिलने से उसने न्यूट के ऊपर ये सारे आरोप लगा दिए कि न्यूट जानबूझकर शक्ति को न्यूयॉर्क लाया और यहाँ तबाही मचाई ताकि जादूगर और मगलुओं के बीच जंग छेड़ी जा सके। लेकिन न्यूट उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये शक्ति पूरी तरह काबू में है और ये बिना शरीर के कुछ नहीं कर सकती, लेकिन उसकी बात सुनी नहीं जाती और न्यूट को गंभीर आरोपों में मौत की सजा सुनाई जाती है और साथ ही टीना को भी, क्योंकि ग्रेव का मानना था कि उसने न्यूट का साथ दिया है। दोनों को फिर मौत की सजा देने के लिए ले जाया जाता है, लेकिन मौका पाकर न्यूट भागने की कोशिश करता है और वो कामयाब भी हो जाता है। उसने टीना और जैकब को भी अपने साथ लिया। क्वीनी ने उनकी मदद की मकुजा की बिल्डिंग से बाहर निकलने में। जब उनके भागने की बात ग्रेव को पता चली तो वो बेचैन हो गया और उसने क्रीडेंस पर दबाव डाला कि वो जल्द से जल्द उस बच्चे का पता लगाए जिसमें अदम्य ताकत है। भागने के बाद जब चारों साथ में होते हैं तो टीना न्यूट से कहती है कि हमें जल्द से जल्द तुम्हारे बाकी फरार जीवों को ढूंढना होगा, नहीं तो ग्रेव शहर में तबाही की वजह तुम्हारे जीवों को बताता रहेगा। न्यूट बोलता है कि अब सिर्फ एक ही जीव
फरार है, लेकिन दिक्कत ये है कि वो जब चाहे खुद को इनविजिबल कर सकता है, तो उसे ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो टीना न्यूट को बताती है कि यहाँ एक नार्लेक नाम का आदमी है जो पहले मेरा खबरी हुआ करता था और साथ ही जादुई जीवों का व्यापार भी करता है। उसे सारे जीवों के बारे में पता होता है कि कौन कहाँ है। चारों उस नार्लेक नाम के आदमी के पास जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि शहर के एक स्टोर में एक अदृश्य प्राणी घूम रहा है। वहाँ से जाने से पहले न्यूट नार्लेक से ग्रेव के भूतकाल के बारे में पूछता है कि वो कौन है और कहाँ से आया है। नार्लेक के पास हर सवाल का जवाब था, लेकिन न्यूट के इस सवाल का जवाब उसने नहीं दिया और मुस्कुराकर वहाँ से चला गया। उधर क्रीडेंस को अपनी बहन मोडेस्टी के सामान में एक जादू की छड़ी मिली। उसके पूछने पर कि ये कहाँ से आई है, तो मोडेस्टी बोलती है कि ये बस एक खिलौना है। उसी वक्त वहाँ उनकी माँ आ जाती है। क्रीडेंस के हाथ में जादू की छड़ी देखकर वो उससे बहुत ज्यादा नाराज होती है और वो क्रीडेंस को पीटने वाली थी कि उसी वक्त वहाँ पर वो अदम्य शक्ति आकर क्रीडेंस की माँ को मार देती है और घर को तहस नहस कर देती है। उधर चारों नार्लेक के बताए पते पर जाते हैं, जहाँ न्यूट का वो अदृश्य जीव था, उसका नाम डेमिगस है। डेमिगस को पकड़ना मुश्किल नहीं था क्योंकि ये बहुत शांत जीव हैं, बस इनको ढूंढना मुश्किल है। लेकिन वहाँ जाकर उनको पता चला कि डेमिगस के साथ एक जीव और बाहर है जिसका नाम ऑकमी है। ऑकमी थोड़े खतरनाक जीव थे, लेकिन उनको पकड़ने की तरकीब न्यूट को मालूम थी। न्यूट ने टीना को एक टी पॉट लेकर खड़ा कर दिया और जेकब को एक कॉकरोच उस टी पॉट में डालने को कहा। जैसे ही कॉकरोच टी पॉट में गया, उसके पीछे ऑकमी भी उसी के अंदर चला गया उसे खाने। ऑकमी जीव जगह के हिसाब से अपना साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहीं पर न्यूट के सारे फरार जीव पकड़े जाते हैं। अब कोई भी जीव बाहर नहीं था। इन सब के बाद चारों सूटकेस के अंदर न्यूट के घर में जाते हैं, जहाँ टीना को पता चला कि न्यूट की पहले एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी जिसका नाम लीटा है, लेकिन अब दोनों साथ में नहीं है। उधर क्रीडेंस के घर पर जो कुछ भी हुआ उसका पता ग्रेव को चलता है। उसे पूरा यकीन हो चुका था कि वो अदम्य इंसान और कोई नहीं, क्रीडेंस की बहन मोडेस्टी है। ग्रेव मोडेस्टी को अपने साथ ले जाने वाला था, लेकिन उससे पहले ग्रेव क्रीडेंस को जादूगर बनाने के लिए मना कर देता है, क्योंकि ग्रेव सिर्फ अदम्य शक्ति तक पहुंचने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा था। स्वार्थ खत्म होते ही वो क्रीडेंस को दूर कर देता है, लेकिन क्रीडेंस को इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि अब तक उसका बस इस्तेमाल किया जा रहा था। फिर वो गुस्से में ग्रेव को अपना असली रूप दिखाता है कि अदम्य इंसान मोडेस्टी नहीं बल्कि वो खुद है। उसने अब तक अपनी ताकत दुनिया से छुपा कर रखी थी, लेकिन विश्वासघात होने से उसका अपनी शक्तियों पर काबू नहीं रहा। ग्रेव समझ गया कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्रीडेंस फिर अपने अदम्य रूप में ही शहर में चला गया और बहुत तबाही मचाता है। न्यूट ने जब उस अदम्य शक्ति को देखा तो वो टीना को बताता है कि उसने आज तक इतनी ताकतवर अदम्य शक्ति नहीं देखी। न्यूट फिर उस अदम्य शक्ति को काबू करने उसके पीछे गया। तब उसे पता चला कि अदम्य शक्ति क्रीडेंस है और वो कोई बच्चा नहीं है। वक्त के साथ वो ताकतवर बनता चला गया, क्योंकि अदम्य शक्ति के साथ कोई भी 10 साल की उम्र से ज्यादा नहीं जी सकता। लेकिन क्रीडेंस की उम्र ज्यादा थी। ग्रेव का मकसद अदम्य शक्ति को मिटाना नहीं था। वो उसे मकुजा के लिए नहीं ढूंढ रहा था, बल्कि अपने फायदे के लिए ढूंढ रहा था। क्रीडेंस आधे शहर को तबाह करके एक अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन में चला गया। उसके पीछे न्यूट भी वहाँ आ जाता है। बाहर मकुजा के लोग भी पहुँच चुके थे। न्यूट अंदर जाकर क्रीडेंस को अपनी बातों से शांत कराने की कोशिश करता है। क्रीडेंस धीरे धीरे शांत होता है, लेकिन तभी वहाँ ग्रेव आ जाता है। ग्रेव के आते ही क्रीडेंस की अदम्य शक्ति दोबारा उस पर हावी हो जाती है। उस वक्त क्रीडेंस को रोकने के लिए न्यूयॉर्क मकुजा के सारे ऑरर वहाँ आ जाते हैं। उनके साथ प्रेसिडेंट भी थी। सारे ऑरर फिर मिलकर क्रीडेंस के ऊपर हमला करते हैं और उसे मार गिराते हैं। क्रीडेंस के मरने पर ग्रेव प्रेसिडेंट के ऊपर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे उन्हीं के ऑर्डर पर मारा गया था। ग्रेव फिर ऑरर के साथ साथ प्रेसिडेंट पर भी हमला कर देता है, लेकिन वहाँ मौजूद न्यूट अपने जादुई जीव की मदद से ग्रेव को काबू कर लेता है। न्यूट को हमेशा से ग्रेव पर शक था कि उसके साथ कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि उसे कभी ग्रेव के भूतकाल के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। न्यूट ने ग्रेव के ऊपर एक मंत्र छोड़ा, जिससे उसका असली रूप सामने निकल कर आया। दरअसल ग्रेव जादूगरों की दुनिया का सबसे बदनाम और वांटेड जादूगर था, जो अब तक रूप बदलकर ग्रेव के नाम से सबके बीच में रह रहा था, और इसका नाम है ग्रिंडलवल्ड। ग्रिंडलवल्ड एक बहुत ही ताकतवर जादूगर है और वो मगलुओं से नफरत करता है। उसे मकुजा के कानून कायदे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो मकुजा को हटाकर खुद जादूगरों की दुनिया पर राज करना चाहता है और यहाँ अपना कानून लाना चाहता है, इसलिए उसे और ताकत की जरूरत थी। न्यूट देखता है कि ऑरर क्रीडेंस को नहीं मार पाए थे, वो बच गया था, लेकिन न्यूट ने ये किसी को नहीं बताया। ग्रिंडलवल्ड को तो जेल भेज दिया गया, लेकिन प्रेसिडेंट को अब इस बात की चिंता थी कि पूरे शहर को जादूगरों के बारे में पता चल गया और इतने बड़े स्तर पर वो याददाश्त नहीं मिटा सकते थे। न्यूट प्रेसिडेंट को बोलता है कि वो मिटा सकते हैं। न्यूट अपने सूटकेस से उस फ्रैंक नाम के पक्षी को बाहर बुलाता है, जिसे वो यहाँ आजाद करने आया था। न्यूट फ्रैंक को याददाश्त मिटाने वाली दवाई देता है और उसे सब कुछ समझा देता है। फ्रैंक उस दवाई को लेकर
आसमान में चला गया। वो वहाँ एक तूफान बनाता है और फिर बादलों में उस दवाई को डाल देता है। कुछ ही देर में वहाँ बारिश शुरू हो जाती है। जो लोग भी बारिश के पानी से डायरेक्ट इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं उन सब की जादू से रिलेटेड याददाश्त मिट जाती है। सब अपने काम पर लौट जाते हैं और मकूजा के जादूगर अपने जादू से शहर को पहले जैसा ठीक कर देते हैं। प्रेसिडेंट के आदेश पर जेकब की भी याददाश्त मिटानी होगी, लेकिन तब तक क्वीनी और जेकब एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे। जेकब तीनों को गुड बाय बोलकर बारिश में चला गया और अब तक उसने न्यूट और क्वीनी के साथ जितना भी वक्त बिताया था वो सब यादें उसके दिमाग से मिट चुकी थी। न्यूट भी फिर टीना को गुड बाय बोलकर लंदन के लिए निकल गया। कुछ दिनों बाद जेकब अपनी एक बेकरी खोलता है और एक दिन वहाँ क्वीनी आती है। जो याददाश्त जेकब की मिट गई थी, क्वीनी को देखकर दोबारा उसे सब कुछ याद आ गया और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फैंटास्टिक बीस्ट के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।